वेलकम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है। आज हमने क्लास 8 मैथमेटिक्स 8 की एक्सरसाइज जो है ना, चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.16 को कंप्लीट करना है। उससे पहले इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सिखलाई करते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास है जी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक साइंटिफिक फॉर्म होती है। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर है जी, लेट अस कन्वर्ट द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी साइज ऑफ रेड ब्लड सेल को हमने साइंटिफिक नोटेशन में हमें दिया हुआ है। इस फिगर में साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। वेर साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज़, यानी यहाँ पर ये देखें ना, साइज रेड ब्लड सेल का साइज़ जो है ना, वो आपको दिया हुआ है 7 to multiply 10⁻⁻⁻6 मीटर। ये आपको दिया हुआ है। आपने सबसे पहले ये आपको पता है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है ना, तो इसको सबसे पहले आपने ये जो 10⁻⁻6 है, यानी नेगेटिव एक्सपोनेंट में है, तो इसको आप नीचे ले आएंगे, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आपके पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब आपने 1/10 का एक्सपोनेंट 6 है, तो 1 के साथ 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6, ये इस तरह 6 ज़ीरो आपने डेवलप करने हैं। तो इसका मतलब ये 10⁻6 है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये ऑर्डिनरी फॉर्म है। तो अब आपने इसमें डेसिमल का पॉइंट लेना है कि कहाँ पर हम डेसिमल डालें। तो यहाँ पर देखें, ये 7 को भी साथ ही आपने गिनना है। नीचे आपको पता है 10⁻6 है, यानी 1 के साथ 6 ज़ीरो है, तो इसको भी शामिल करना है। 1 2 3 4 5 6, इस तरह पॉइंट, यहाँ पॉइंट आ गए। और ये ज़ीरो वैसे ही साथ जोड़ दें, ना भी जोड़ेंगे तो कोई मसला नहीं। एक दफ़ा फिर देख लें, यहाँ पर 1 के साथ है 6 ज़ीरो, तो ऊपर चूँकि 7 1 डिजिट है, तो इसको भी साथ पढ़ना है आपने। 1 2 3 4 5 6, फिर डेसिमल की जगह आनी है। तो ये आपकी हमने लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म, और यानी कि साइंटिफिक फॉर्म में आपको दिया हुआ है। इसको हम कह देते हैं साइंटिफिक फॉर्म। तो साइंटिफिक फॉर्म को, साइज ऑफ रेड ब्लड की साइंटिफिक फॉर्म को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर जी। अब यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल है जी 36। तो ये कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि इसका जो नंबर 1 लेते हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन में आपको दिया हुआ है, साइंटिफिक फॉर्म में आपको दिया हुआ है। 3.52 मल्टीप्लाई विद 10⁻6, यानी 10 का एक्सपोनेंट 6 है, इसको आपने लिखना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपने 3.52 को एज इट लिख देना है, और 10⁻6 का मतलब है 1 के साथ 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर आप देखें, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें 1 के साथ 6 ज़ीरो है, तो ऐसे ये पॉइंट 3.52 है, ये भी 2 डिजिट शामिल करने हैं, तो आपके पास आ जाएगा 352, यानी 1 1 2
3 4 5 6, इस तरह ये आपका आंसर आ गया जी। क्लियर जी। फिर जो नंबर 2 है आपके पास, ये है 6.31 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻⁴। अब आपको पता है कि 6.31 मल्टीप्लाई विद 1/10⁴, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्स को हमने, नेगेटिव एक्सपोनेंट को हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया, ये इसका इसलिए 1/10⁴ लिख दिया। अब ये 6.3, यहाँ पर कितने ज़ीरो आएंगे, 1 0 0 0 0, 4 ज़ीरो आएंगे ना, 1 2 3 4, ये 4 ज़ीरो आपके पास आ गए हैं। अब आपने ये देखना है कि 10⁴ है, आपने यहाँ पर देखना है, यहाँ पर ये पॉइंट इधर है, इसको आपने शामिल करना है अब काउंटिंग में। तो ये आ गया, ये 6 3 1 लिखें, इसको शामिल करें क्योंकि पॉइंट इधर है। तो क्या हो गया, 1 2 3 4, ये 4 हो गया। क्लियर जी। तो पॉइंट इधर आ जाएगा 0, ये आपके पास ये आ गया। तो इस सेंस में भी आप ले सकते हैं, इस सेंस में भी ले सकते हैं कि अगर आप ये 6.31 को, इसका डेसिमल अगर आप ख़त्म कर दे तो नीचे 100 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई विद 10 तो ये इससे जब खाएगा तो वो ये 1 लाख हो जाएगा। क्लियर जी। ये 2 इसके है, 4 इसके है, तो इसलिए देखें यहाँ से आप गिनती शुरू करें, काउंटिंग शुरू करें ज़ीरोज़ की, 1 2 3 4 5 6। क्लियर, यहाँ भी ऐसे हो गया है। तो अब हम एग्जांपल नंबर साइंटिफिक नोटेशन पे आने से पहले, साइंटिफिक नोटेशन पे आते हैं। पहले साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में ये ऑर्डिनरी नोटेशन है, ये साइंटिफिक नोटेशन है। इसका मतलब साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ था उसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लेकर आना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब हमें साइंटिफिक नोटेशन में अगर आपके पास है, यहाँ पर लिखा हुआ, वी नो डैट द मास ऑफ द अर्थ इज़, मास ऑफ द अर्थ, आपको मास ऑफ द अर्थ, ये आपको यहाँ से उसने दिया हुआ है। ये हम लिखते हैं 5976, ये देखें 5976, ये 30 30 30 30 30 30 30, कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, ये 7, यानी 21 ज़ीरोज़ आपको दिए हुए हैं। इसको ये केजी में, मास ऑफ द अर्थ। अब इसको हमने ये ऑर्डिनरी फॉर्म में दिया है, साइंटिफिक फॉर्म में हमने यहाँ पर लेकर आना है। तो आपने क्या करना है, 5976 मल्टीप्लाई विद, कितने ज़ीरो है, 21, तो मल्टीप्लाई विद 1 के साथ 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, इस तरह आपने ये लिख देने हैं। तो ये हो गया जी 5976, 10 की कितने ज़ीरोज़ है, 21, तो 10 का इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, 10 की एक्सपोनेंट बन गया 21। अब यहाँ पर हमने डेसिमल का तो अयन करना है। तो ये देखें, अगर मैं यहाँ से राइट से लेफ़्ट की जानब बढ़ूँ, 3 डिजिट 6 7 9, इधर पॉइंट लगाऊँ तो कितने बढ़े, 1 2 3, तो 10 पावर 3 और बाहर आ गई, ये 10 पावर 21। अब ये 5.976, आपको पता है बेस एक जैसे हों तो लॉज ऑफ एक्स, सम ऑफ एक्सपोनेंट जो होते हैं वो ऐड होते हैं। तो 10 पावर 3 प्लस 21, यानी ये आ गया 5.976 10 पावर 24, 3 प्लस 21 24 kg। ये देखें, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में
कन्वर्ट कर दिया है। द अबव फॉर्म इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास आ गया है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम एक डेफिनेशन लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। अ नंबर इन द फॉर्म a multiply with 10 raised power b is called scientific notation। वेयर, ये याद रखना है वेयर को, क्योंकि आपकी MCQs भी सॉल्व होगी। वेयर ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर 1 हो सकता है और 1 से बड़ा, और लेस दैन 10 होना चाहिए, इक्वल टू 10 नहीं। एंड बी इज़ एन इंटीजर, बी एक इंटीजर हो। इंटीजर मीन्स 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। अब हम आपकी एग्जांपल नंबर जो है 37 की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी ये इसका जोज नंबर 1 लेते हैं। ये 78330, ये 78330 ये आपका है। अब आपने इसमें डेसिमल को लाना है 1 2 3 4 टाइम्स, वो 7.8330। इधर आपका 1 के साथ 4 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4। तो कितना आ गया 7.833। अब ऐसे लिख लें, ये 0 मीनिंगलेस होता है, ये 10 पावर 4 आ गया, क्योंकि 1 0 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 पावर 4 इसको लिखेंगे 10,000 को। ये आपका लिखा गया साइंटिफिक नोटेशन में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ था और साइंटिफिक नोटेशन में वो कहता है इसको कन्वर्ट करो। एक और है 0 पॉइंट, ये कितने ज़ीरो है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ज़ीरो है, कितने ज़ीरो है 7। तो ये साथ 2 भी शामिल करें 8 9, यानी कि यहाँ पर आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7 2 7। इसको आप लिख सकते हैं 27 ओवर 1 के साथ कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इसको लिख सकते हैं 27 ओवर 10 रेज पावर 9, यानी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अब इसको आप ऊपर अगर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई विथ 10 रेज पावर -9, क्योंकि ये ऊपर चला गया। पॉजिटिव एक्सपोनेंट जो होता है ऊपर जाके नेगेटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इधर भी आपने देखना है कि ये देखें, अगर मैं राइट से लेफ़्ट की जानब एक डिजिट इधर मूव करूं तो 2.7 लिखूं, एक डिजिट किया है तो 10 रेज पावर -1 बाहर आ गया, 10 रेज पावर -9 पहले ही है। तो अब आपने लॉज ऑफ सम ऑफ एक्सपोनेंट के तहत अगर बेस सेम हो तो ये एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया 2.7 मल्टीप्लाई विद 10 रेज पावर -8। ये देखिए 1 -9, ये आपके पास आ गया -8। तो डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज की जाने बढ़ते हैं। एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज नंबर है 2.16। ये 2.16 एक्सरसाइज है। यहाँ पर हम आते हैं 2.16 एक्सरसाइज की जानब। तो ये देखिए, ये 2.16 एक्सरसाइज है। इसका एक्सप्रेस ईच नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का
फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूँ, ये 5.18 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁷ ये आपने ऐसे लिख लिया। क्लियर जी। तो अब आप देखें, यहाँ पर आप देखेंगे 518 लिखें, ये डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो 10 की यहाँ पर 1 के साथ 2 0 आ जाएगा और 10 की पावर 7 ये साथ साथ चल रही है। अब नीचे लिख रहे हैं 518 और ये 100 को 10 पावर 2 लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये 10 पावर 7। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, ये पॉजिटिव इंडेक्स जो है, ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 10 पावर 7। तो ये आ गया 518। लॉज ऑफ सम ऑफ एक्सपोनेंट के तहत बेस एक जैसे हों तो लॉज इसकी एक्सपोनेंट जो होती हैं वो ऐड हो जाती है, ऊपर सुपर स्क्रिप्ट पे ये ऐड होती है। तो 518 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितनी होगी 5 -2 + 7 ये 5 होगी। अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, 518 ये 10 पावर 5 है तो इस इधर इसके 5 0 साथ लिख दिए, 1 2 3 4 5। ये आपकी पार्ट नंबर 1 हल हो चुका हुआ है। क्लियर जी। अब पार्ट नंबर 2 की जाना बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 में आप देखें, यहाँ पर पार्ट नंबर 2 की जानब हम बढ़ते हैं। यहाँ पर है जी 9.203 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 ये आ गया जी 9.203 10⁻⁻10 ये आ गया आपके पास। अब आपने दो तरफा ये देखें, ये 9203 ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है और स्टैंडर्ड नोटेशन में लेना है। नीचे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 है तो 1 के साथ 1 2 3 0 आएंगे 10 पावर -10। अब देखें 9203 और ये 10 पावर 3 हो गया ना, और अब आपने इसको ऊपर ले जाना है। क्लियर जी। या इसको नीचे ले आए फिर भी दुरुस्त है, ये नेगेटिव को नीचे ही ले आए। 9203 10 पावर 3 मल्टीप्लाई विद 10 पावर 10। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के तहत ये बेस एक जैसे हों, ये सम ऑफ एक्सपोनेंट हो जाता है 3 + 10। तो ये किसके बराबर है 9203 ये 10 की पावर 13 10 की पावर 13 ये ऐसे लिख लें। तो इसका मतलब है कि इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 9203 इधर आप लिख लें वैसे 1 के साथ 13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब आप इधर से इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे 10 पावर -3 को, ये असल में ये 10 पावर -3 है ना, तो आप इस तरफ ये नीचे है तो इस तरफ जाएंगे 1, ये इस तरह लिखेंगे इसको सारे को कि यहाँ से स्टार्ट कर लें 3 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पॉइंट इधर आ जाएगा, ये 0 साथ लिख दें। ये इस तरह लिखने का इसका क्राइटेरिया है। तो ये आपका आंसर आपके पास है। इसी तरह ये पार्ट नंबर 3 है। अगर पार्ट नंबर 3 में आप देखें कि यहाँ पर है आपके पास 2.169 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁸ ये 8 है। ठीक है जी। अब आप इसको देखिए कि यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा जी आपके पास 2169 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 इधर 10 की पावर 3 लिख दें, ऐसे लिख दें 10 की पावर 8।
अब इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻³ को, ये 10⁻³ करके ऊपर चले जाएगी, 10⁻8 पहले ही चल रही है। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के तहत अगर बेस एक जैसे हों तो सम ऑफ एक्सपोनेंट होता है -3 + 8, तो ये हो गया 2169 10⁻³ -3 + 8 + 5। अब ये 10⁵ है तो इसके साथ 2169 और साथ 50 लिख दें, 1 2 3 4 5। ये आपकी नोटेशन होगी जी, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम पार्ट नंबर 4 की जान बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4, यहाँ पर पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में आप देखिएगा कि यहाँ पर है जी 7.2 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁵, ये आपके पास है। अब आप देखें यहाँ पर 7 2 लिखें, ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो 10⁻1 नीचे लिख दें 10⁻5। अब इसी तरह इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव बन के ऊपर चले जाएगी, इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई विद 10⁻5। अब वही रूल बार बार आ रहा है, 10 की पावर ये बेस एक जैसे हो तो जो सम ऑफ एक्सपोनेंट हो जाता है -1 + 5, लॉज ऑफ सम ऑफ एक्सपोनेंट। अब 72 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁴ -1 + 5 10⁻⁴। अब आप 72 के साथ ये 40 लिख दें, 1 2 3 4, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। असल में ये ऐसे है, मल्टीप्लाई विद 1 0 0 0 यानी 1 के साथ 40, या इस तरह आप सपोज कर लिया करें तो ये आपको हो जाना है। इसी तरह ये पार्ट नंबर आपका 5th है। 5th पार्ट में आप देखेंगे कि 5.4 10⁻⁴ 5.4 10⁻⁻ है -6, ये आपके पास आ जाए -6। क्लियर जी? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1, तो 4/10⁻1 आ जाएगा नीचे, और ये 10⁻⁻6 ऐसे चल रहा है। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के तहत ये अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा 10⁻⁻1, ये इसका जो एक्सपोनेंट +1 में था ये -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -6। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के तहत तो ये जो सम ऑफ एक्सपोनेंट हो जाता है, लॉज ऑफ सम ऑफ एक्सपोनेंट के तहत, सॉरी ये आ गया जी। अब आ गया 54, 10 का एक्सपोनेंट इधर आ गया जी, पावर इसकी -7। तो अब इसको आपने लिखना है -7 को, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर ऐसे 4 5 यानी 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट ये आना, क्योंकि इसका इंडेक्स जो है ना वो नेगेटिव में है, इसलिए ये भी इस तरह इसको भी काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7। अब आपके पास आ जाता है जी आपका जो है वो पार्ट जो है वो मैं करवाने लगा हूँ 6 पार्ट में। आप देखें ये 5.4105 मल्टीप्लाई विद 10 का इंडेक्स है -12, ठीक है जी। ये देखिए -12। तो अब आपने इसको लिखे ये 54105, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट आए थे 1 2 3 4, यानी 10⁻⁴ आ जाएगी, 10⁻⁻12। अब इसको ऊपर ले जाएं 54105 10⁻⁻4 हो जाएगी, इसका इंडेक्स पॉजिटिव था, ऊपर जाने से यानी कि न्यूमरेटर के ऊपर लिखने से ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा 10⁻⁻12। तो ये आ गया 54105। लॉज ऑफ सम ऑफ एक्सपोनेंट के तहत अगर बेस सेम हो
तो सम हो जाते हैं इसके एक्सपोनेंट। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर किसके बराबर आ गया, 54105 मल्टीप्लाई विद 10 पावर -16, ओके, -4 -12 इक्वल टू -16। अब इधर -16 है तो इधर आप लिख दीजिए -16 को कैसे लिखेंगे, यहाँ से देखें ये 501 इस तरह उल्टा चले, ये राइट से लेफ्ट की जानब क्या हो गया, -16 है, ये जेन में रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर ये इसका पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानब आते हैं। यहाँ पर मैंने ये सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर आते हैं जी, आपका सवाल नंबर 2 है, एक्सरसाइज आपकी है 2.16। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं एक्सप्रेस ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, या यहाँ पर जो नंबर 1 है साइंटिफिक नोटेशन में, यह 562 के साथ ज़ीरो कितने हैं, 1 2 3 4 4 0 5 6 2, ये 4 0 है साथ, ये आपने लिखना है। तो इसको आप लिखेंगे तो ये 5 6 2 10 रेस पावर 4 आ जाएगा ना, फर्स्ट टाइम 10 रेस पावर 4, क्लियर जी, 10 रेस पावर 4 आपके पास ये आ जाएगा, यानी कि 5 6 2 ये डिजिट 10 पावर 4। अब आपने इसको डिजिट देना है 5.62, यानी लेफ़्ट से ये कितने आपने लिए 1 2 डिजिट लिए ना, इधर 10 रेस पावर 2 और बाहर आ जाएगी, ये 10 रेस पावर 4, ये पहले ही है। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के तहत अगर बेस सेम हो तो सम ऑफ एक्सपोनेंट हो जाता है 2 + 4, ये 5.62 10 रेस पावर 6, ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म से दिया हुआ था, साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर पार्ट नंबर 2 लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में आप देखें कि आपके पास है पार्ट नंबर 2 में पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो, 1 2 3 4 5 ज़ीरो है, तो 0.00000 ये 5 0 1 2 3 4 5 और फिर साथ है 1 4, क्लियर जी, ये 1 4 आपके साथ है। अब आपने पहले तो लिखना है यहाँ पर 14 लिख दें, और ये कितने ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखें, 10 पावर 7 आ जाएगा, क्लियर जी। अब यहाँ पर भी हमने 1.4 करना है ना, तो 10 पावर 1 बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1.4 किया, कितने डिजिट इधर राइट की जानब है 1 है, तो 10 पावर 1 मल्टीप्लाई विद 10 पावर 7, वही लाज आप बार बार दोहरा रहे हैं। अगर बेस सेम हो तो सम ऑफ एक्सपोनेंट हो जाता है, तो यह 1 + 7 कर दिया, ये 1.4 मल्टीप्लाई विद 10 रेस पावर 8, ये आपका पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो चुका हुआ है, क्लियर जी, ये पार्ट 2 सॉल्व हो गया है। अब पार्ट नंबर 3 है मेरे पास। पार्ट नंबर 3 में ये देखें जी 87402 के साथ ज़ीरो कितने हैं, 4 है, यानी कि 8 स्टैंडर्ड फॉर्म दी 87402 के साथ ज़ीरो है, 1 2 3 4 ज़ीरो है। अब आप पहले तो लिखे ना 8740, जितने डिजिट तक जाता है ये 2 तक, कितने ज़ीरो, 4 10 पावर 4 ऐसे बार इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें इन ज़ीरोज़ को। फिर आपने ये डेसिमल बढ़ाना है, 8.7402 कितना बड़ा है, 1 2 3 4 डिजिट है, तो इधर 10 पावर 4 बाहर आ जाएगा, ये 10 पावर 4 पहले ही है, ये हो गया 8.7402। लॉज ऑफ
सम ऑफ एक्सपोनेंट के तहत अगर बेस सेम हो तो सम ऑफ एक्सपोनेंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखें सम ऑफ 8.7402 10 एक्सपोनेंट या इंडेक्स कितना आ गया 8, ये पावर 10 पावर 8, ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। अब पार्ट नंबर 4 को लेते हैं। पार्ट नंबर 4 आपके पास है 7586। अब ज़ीरो की काउंटिंग करते हैं। ये 3 के कितने ज़ीरो हैं 2, ये 4 टाइम्स है 1 2 3 4, यानी 0 0 3 टाइम्स 0 0 0 0 0 0 0 0 4 टाइम्स है। अब आपने इसको कैसे लिखना है, ये इसको लिख देना जी 7586 मल्टीप्लाई 10 रेस पावर कितने हो गए 1 2 3 4 4, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने ज़ीरो हैं 12। तो यहाँ पर 10 का इंडेक्स आ जाना है 12। ठीक है जी, इसका एक्सपोनेंट ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया ना मैंने। फिर आपने सेट करना है डेसिमल को, पॉइंट को, तो 7.586 यानी कितना किया, कितना डिजिट 3 डेसिमल पे 1 2 3, तो 10 रेस पावर 3 बाहर आ गया 10 पावर 12। तो अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है सम ऑफ एक्सपोनेंट के तहत सम ऑफ एक्सपोनेंट कर लें 3 + 12, तो ये आ गया 7.586 10 रेस पावर 3 + 12, ये 15 हो गया। ये आपका आंसर आ गया जी साइंटिफिक नोटेशन में। अब आप आ जाएं जी, यहाँ पर पार्ट नंबर है मेरे पास फिफ्थ में ये आपको दिया हुआ है पार्ट नंबर 5 4 6 0 5, फिर 0 0 0 0 0 0 0 0 ये दिया। उसी सेंस पे लिखें, डिजिट तक आप जाएं तो यहाँ पर क्या आएगा 4 4 6 0 5, ये देखिए लास्ट 5 है। तो मल्टीप्लाई विद कितने ज़ीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 10, इनका इंडेक्स आ जाएगा 8, यानी 10 का एक्सपोनेंट 8, 10 की पावर 8। तो यहाँ पर अब हमने इसको डेसिमल को पॉइंट को लेना है, 4 पॉइंट करेंगे तो इधर 1 2 3 4 4.4605, इधर 10 का इंडेक्स जो है ना वो 4 आ जाएगा। क्लियर जी, और 10 का इंडेक्स पहले ही 8 है इधर, तो ये 4.4605 लॉज ऑफ सम ऑफ एक्सपोनेंट अगर बेस सेम हो तो 4 + 8, ये क्या हो गया 4.4605 मल्टीप्लाई विद 10 का इंडेक्स कितना हो गया 4 + 8 यानी 12 इसका एक्सपोनेंट हो गया। ये साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास आ चुकी हुई है। अब हम लेते हैं जी यहाँ पर आपका लास्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट है आपका पॉइंट, कितने ज़ीरो है इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 13, कितने ज़ीरो है 13 है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना। तो यहाँ पर 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 और 9 9 5, कितने थे यहाँ पर ज़ीरोज़ आपके पास, तो 13 थे। तो यहाँ पर आ जाना है 995 ओवर 10 के इंडेक्स से 13 आ गया। क्लियर जी, यहाँ से ऐसे गिने 1 2 3, ये ऐसे 13 है। अब आपने इसको ऊपर ले जाना है 995 10 रेस पावर -13। अब वही आपने बार बार जो एक कर रहे हैं मूवमेंट है 9.95, कितने डिजिट किया 1 2,
तो 10 रेस पावर प्लस का 2 इंडेक्स इसका इधर बाहर आ जाएगा -13। अब 9.95, अब लाज वही आ गया, सम ऑफ एक्सपोनेंट वाला अगर बेस सेम हो 10 पावर 2 -13, यानी 9.95 10 पावर -11, क्योंकि 2 -13 आंसर इज -11। ये आपका आंसर फाइनल आ गया साइंटिफिक नोटेशन में। तो डियर स्टूडेंट, अब आपका 2.16 भी कंप्लीट हुआ। तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, चैनल को लाजमन आपने करना है सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, व्यूज़ दें। तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।